हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जादू इन गणित पर। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ा था। सारे रूल विद ट्रिक किए थे, जिससे हमारा क्या होगा, ये बेनिफिट है कि हम क्वेश्चन ट्रिक के साथ जल्दी सेकंडों में सोल्व कर लेंगे। ये हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट है कि आगे कोई भी क्वेश्चन आएगा, मैथ की सारी कैलकुलेशन आप बहुत जल्दी इजी वे में जल्दी सोल्व कर पाओगे। सारे क्वेश्चन आप देख कर ये बता दोगे कि ये क्वेश्चन किससे डिवाइड होगा, किससे भाग होगा, किससे विभाजित होगा। तो एक बार वो पिछला कॉन्सेप्ट सारा रिवाइज करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल वाला, फिर उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसके। मे बी अब की बार मैं 50-60 क्वेश्चन लेके आई हूँ। आज की क्लास में ये सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फिर इस क्लास से बाहर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सारे कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन इस क्लास के अंदर ही हैं। इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना। किसी बच्चे को कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो वो आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्लियर कर लेना। तो ये शुरू करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स लास्ट डिजिट इज 0, 2, 4, 6, 8। इसमें बताया था मैंने, अगर लास्ट डिजिट मतलब इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 दे रखा है तो इसका मतलब वो नंबर पूरा 2 से विभाजित होगा। अगला हमारा है रूल ऑफ 3, जो कि है सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब है जो भी संख्या दे रखी है उसके सारे अंकों का योग, सारे अंकों का जोड़ अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में है जितने भी नंबर दे रखे हैं उन सब की डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। सो नेक्स्ट इज रूल ऑफ 4, वो है लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। आखिरी के इकाई और दाई के दोनों अंक अगर 4 से विभाजित हो रहे हैं तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से विभाजित होगा। मैंने बोला है आखिरी के 2 अंक मतलब वंस और टेंस प्लेस अगर 4 से डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब वो 4 से डिवाइड होगी। क्या है, 2 का तो आपको करना है 2 इकाई का अंक मतलब लास्ट 1 डिजिट, 4 में लास्ट 2 डिजिट और 8 में लास्ट की 3 डिजिट और 16 में लास्ट की 4। ऐसे ही चलता जाएगा ये। अब अगला है रूल ऑफ 5 का तो सबसे आसान, इसमें कुछ नहीं करना। आपको लास्ट की डिजिट में 0 और 5 होना चाहिए। अगर 0, 5 दे रखा है तो आंख बंद करके सीधा उसको 5 से डिवाइड करना, वो 5 से पूरा डिवाइड होगा, इसका मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। सो आवर नेक्स्ट रूल इज रूल ऑफ 6। नंबर शुड बी डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। ये 2 और 3 क्यों लिए, क्योंकि अगर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 6 के तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर इसके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 2 और एक 3। तो इसका मतलब अगर 2 और 3 दोनों से कोई भी नंबर डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 आएगा, तो इसका मतलब वो 6 से भी डिवाइड होगा, पूरा आपका रिमाइंडर 0 आएगा। इफ इन एनी केस द नंबर डजंट divided or remainder don't give remainder is equals to 0। अगर कोई भी एक सिंगल नंबर 1% 2 से डिवाइड ना हो, इफ डोंट डिवाइड बाय 3 या फिर सिंगल 3 से डिवाइड ना हो तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। कहने का मतलब है दोनों नंबर मतलब 2 और 3 दोनों से ही, इसके दोनों फैक्टर से ही डिवाइड होना चाहिए नंबर, तभी वो 6 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट रूल इज रूल ऑफ 7। वो क्या है, वो है टेक लास्ट डिजिट ऑफ नंबर देन डबल इट, सब्ट्रैक्ट दिस डबल्ड वैल्यू फ्रॉम रिमेनिंग पार्ट। इफ रिजल्ट इज डिविजिबल बाय 7 देन ओरिजिनल नंबर इज डिविजिबल बाय 7। इसका मतलब है कोई भी नंबर दे रखा है, कोई भी संख्या दे रखी है, अगर उसकी जो लास्ट डिजिट है उसका डबल किया, डबल करने पर जो रिमेनिंग पार्ट बचा है उससे अगर उस डबल को माइनस करें, मीन्स सब्ट्रैक्ट करें, जो रिमेनिंग पार्ट है उससे 6 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो भी आपका आंसर आएगा अगर वो 7 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर आपका 7 से डिविजिबल होगा। इफ इन एनी केस दिस नंबर डजंट डिविजिबल बाय 7 देन द ओरिजिनल नंबर डोंट डिवाइड बाय 7।
कहने का मतलब ये है कि कोई एक ऐसा केस आ जाए जिसमें आपका जो रिमेनिंग पार्ट है वो अगर जो डबल किया है उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर वो 7 से डिवाइड ना हो, तो इसका मतलब ये जो आपका ओरिजिनल नंबर है ये भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। अगला हमारा रूल है रूल ऑफ 8। लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। इसने बोला है आखिरी की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए, तभी वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट रूल इज रूल ऑफ 9। 3 में क्या किया था, 3 में जितनी भी नंबर दे रखे हैं उनके डिजिट का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। ऐसे ही सेम 9 में उनके डिजिट का जो सम है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब जो भी जितने भी अंक संख्या दे रखी है उनके अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 9 से विभाजित होगा। अगला हमारा है रूल ऑफ 10। 10 में कुछ नहीं करना, सबसे आसान है। इसमें बस लास्ट में अगर 0 दे रखा है इसका मतलब ये पूरा नंबर 0 से डिवाइड होगा। अगर किसी संख्या के अंतिम में 0 ना हो तो वो 10 से विभाजित नहीं होगा। 5 में आपको 0 और 5 देखना है और 10 में आपको लास्ट में 0 डिजिट देखनी है। अगर लास्ट डिजिट आपकी 0 दे रखी है तो वो 10 से पूरी डिवाइड होगी, आपका रिमाइंडर 0 आएगा। सो आवर नेक्स्ट रूल इज रूल ऑफ 11। डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ अल्टरनेटिव डिजिट इज डिविजिबल बाय 11। इसका कहने का मतलब है जो भी आपका नंबर दे रखा है, जो भी संख्या दे रखी है उसके अल्टरनेटिव जो डिजिट है, जो अल्टरनेटिव अंक हैं, एक छोड़कर एक अंक है, उन सब का योग और दूसरे अल्टरनेटिव का योग अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका सब्ट्रैक्ट करने पर 0 या फिर 11 या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ रहा है तो वो नंबर पूरा आपका 9 से 11 से डिवाइड होगा। आपको डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों ये थे आपके सारे डिविजिबिलिटी रूल। आगे वाले जो भी डिविजिबिलिटी रूल है 12, 13, 14, 15 ये सब आप इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखना, वो सब इनसे ही बनेंगे, इनके अलावा कोई भी नहीं आएगा। इनके बेस पर अब 60-70 क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पूरी वीडियो अच्छे से देखना, ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगी। इस वीडियो से बाहर एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि आप सोल्व ना कर पाओ। ये हर कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम के लिए, सीईटी, ग्रुप डी के लिए, रेलवे का हो गया, हमारा टीचिंग जो एग्जाम्स हैं उनके लिए, एचटेट, सीटेट, सब के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2 या 3 सवाल हर पेपर में आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज के हमारे जो क्वेश्चन लेकर आई हूँ मैं, ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सेलेक्ट करके हर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाए गए हैं। देखना आप अच्छे से सोल्व कर पाओगे सारे, लेकिन पहले ये सारे रूल जो हैं वो अच्छे से रट लेना बिल्कुल। ये करने के बाद आपके सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजीली और मैथ की कैलकुलेशन भी बहुत इजी हो जाएगी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ 2, 3, 4, 1, 4x is divisible by 2 then the least digit is in place of x is। इसमें बोला है ये जो क्वेश्चन दे रखा है, ये जो नंबर दे रखा है, इसमें जो x दे रखा है, x के प्लेस पर ऐसी कौन से डिजिट लेकर आए जो कि 2 से डिवाइड हो जाए। मैंने बताया था 2 से डिविजिबल होने के लिए किसी भी नंबर को उसकी इकाई या उसकी जो वंस प्लेस है उस पर 0, 2, 4, 6, 8 होना जरूरी है, तभी वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। तो मतलब इवन नंबर होना जरूरी है। तो ये भी ओड है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ओड ओड और 6 है आपका इवन, तो आपका आंसर आएगा 4th 6। 4th ऑप्शन इज करेक्ट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ 1 to 4x2 is divisible by 4 then the least digit in place of x is। इसने बोला है जो ये x है इसकी जगह ऐसा क्या नंबर लेकर आए जिससे ये जो पूरा नंबर है ये 4 से डिवाइड हो जाए। 4 से डिविजिबल होने के लिए x को क्या होना पड़ेगा, x की क्या वैल्यू होगी। तो 4 से डिवाइड होने के लिए मैंने बताया था आपको, लास्ट की अगर 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही हैं तो इसका मतलब वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो लेके चलो x है 2 है, तो x की जगह क्या पहले 0 रखेंगे तो वो 2 4 से डिवाइड नहीं होगा। अगर 1 रखेंगे तो ये हो गया 12, तो 4 तो ये 12,
तो 1 रखेंगे तो ये पूरा डिवाइड हो रहा है। तो लीस्ट नंबर लेना था, सबसे छोटा नंबर लेना था, तो 1 आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ 41311x इज डिविजिबल बाय 8 देन द लीस्ट डिजिट इन प्लेस ऑफ x इज। ये जो x दे रखा है इसके प्लेस पे ऐसा क्या नंबर लेकर आए जिससे ये जो पूरा नंबर है 8 से डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले तो मेन बात ये है, कभी भी 8 के टेबल पे यूनिट डिजिट में आपका ओड नंबर नहीं आता, तो इसका मतलब 1 और 3 तो आएगा नहीं। 1 3 नहीं आएगा तो और क्या आ सकता है, आपको डिवाइड करके देखो। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल है लास्ट की जो 3 डिजिट है वो आपकी 8 से डिवाइड होनी चाहिए। अगर 8 से डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। तो ये हमने रख के देख लिया, 0 0 रखेंगे तो 8 से करेंगे, 8 बन जाए 8, क्या बच गया 3, नहीं होगा। अगला 30 तो आता ही नहीं, अब बच गया क्या 2, अब 2 रख के देखो 2 पूरा विभाजित हो जाएगा, तो इसका मतलब आपका आंसर 2 आएगा। करेंगे 8 एकम 8 और 8 4 जा 32, ये आपका आ गया। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अगला हमारा क्वेश्चन है, इफ 9 4 5 6 8 1 9 स्टार इज डिविजिबल बाय 16 देन द लीस्ट डिजिट इन प्लेस ऑफ स्टार इज। इसने बोला है इस पूरे को 16 से डिवाइड होने के लिए x का ऐसा क्या या स्टार का ऐसा क्या मान आएगा, सबसे छोटा ज्ञात करना है। तो पहली बात तो ये 16 से डिविजिबल होने के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है, इसकी जो लास्ट की 4 डिजिट है ये 4 डिजिट 16 से अगर डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 16 से डिवाइड होगा। अगर ये नहीं हो रही तो पूरा नहीं होगा। तो सबसे पहली बात तो ये यूनिट डिजिट पे कभी भी 16 के टेबल में ओड नंबर आपका आएगा नहीं, तो 1 और 3 तो हो नहीं सकता। तो रख के देखेंगे 2 रख के देखेंगे तो 8 1 9 2 पूरा 16 से डिवाइड होगा। आप करके देखना ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 16, तो आपका आ जाएगा 2 इज करेक्ट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, इफ 1 2 3 स्टार इज डिविजिबल बाय 5 देन लीस्ट डिजिट ऑफ स्टार इज। इसने बोला है स्टार की जगह ऐसा क्या नंबर लिखे जिससे कि ये पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाए। तो 5 से डिवाइड होने के लिए मैंने आपको बताया था लास्ट की डिजिट 0 और 5 होनी चाहिए। तो 0 और 5 होनी चाहिए, तो 0 और 5 दोनों है यहाँ, लेकिन इसने बोला है लीस्ट डिजिट सबसे छोटी, तो सबसे छोटी 0 है या 5, 0, तो 0 आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, इफ 3 4 5 6 7 स्टार इज डिविजिबल बाय 25 देन लीस्ट डिजिट इन प्लेस ऑफ स्टार इज। इसने बोला ये पूरा नंबर 25 से डिवाइड होने के लिए स्टार की ऐसे क्या वैल्यू आएगी। तो 25 से डिवाइड होने के लिए इस 25 का डिविजिबिलिटी रूल है, लास्ट की आपकी 2 डिजिट 25 से भाग होनी चाहिए, मतलब लास्ट का जो इकाई और दाई का अंक है वो पूरा 25 से विभाजित होना चाहिए, तभी आपका नंबर पूरा 25 से डिवाइड होगा। तो 25 से डिवाइड होगा तो आप लास्ट के डिजिट 0 रख के देखोगे 70 नहीं होता, 1 रखोगे 71 73 75 होगा, 25 25 25 दूनी 50 25 या 75, तो 75 पूरा डिवाइड होगा, तो इसका मतलब आएगा 5 इज करेक्ट। अगला रूल है, इफ 9 4 5 6 9 2 5 स्टार इज डिवाइड बाय 1 2 5 देन द लीस्ट डिजिट इन प्लेस ऑफ स्टार इज। तो इसने बोला है अगर 125 से डिवाइड करना है तो स्टार की ऐसी क्या वैल्यू आएगी। तो स्टार की ऐसी क्या वैल्यू रखेंगे आप जो कि ये पूरा नंबर 125 से डिवाइड हो जाए। 125 का रूल है लास्ट की 3 डिजिट 125 से डिवाइड होनी चाहिए, जैसे हमने किया था 5 में लास्ट की 1 डिजिट, 25 में लास्ट की 2 डिजिट और 125 में लास्ट की 3 डिजिट, ऐसे ही 625 में लास्ट की 4 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए। तो रख के देखेंगे 1 रखेंगे तब भी नहीं होगा, 0 हाँ 0 रखेंगे तो ये आपका पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 0 रख के देखो ये पूरा डिवाइड होगा, आपका आंसर 0 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। जैसे हमने 2 4 8 16 का किया था, लास्ट की एक डिजिट बढ़ती गई थी, ऐसे ही 5 25 125 625 की भी ऐसे ही सेम होगी। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अगला हमारा क्वेश्चन है, इफ
75121 स्टार 5 इज डिविजिबल बाय 625, देन द लिस्ट डिजिट इन प्लेस ऑफ स्टार इज। इसने बोला है 625 से डिवाइड होने के लिए इस नंबर को स्टार की जगह क्या लिखेंगे। तो मैंने बताया था 625 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो है लास्ट की आपकी 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट अगर आपकी 625 से डिवाइड होंगे तो ये पूरा नंबर डिवाइड होगा। तो आप रख के देखो, 7 रख के देखोगे तो ये आपका 625 का 3 से गुणा करांगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 5 3 15, 3 दूनी 6, 1 7, 6 3 18, पूरा डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब आपका आंसर आएगा 7x की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ 1 2x4 इज डिवाइड बाई 3 देन द लिस्ट डिजिट इज स्टार। मतलब इसने बोला है स्टार की जगह ऐसी क्या सबसे छोटी वैल्यू लेकर आए जिससे कि ये पूरा नंबर आपका 3 से डिवाइड हो जाए। मैंने आपको बताया था 3 से डिवाइड होने के लिए किसी भी नंबर को उसकी जो सारी डिजिट है उन सब का जोड़ जो है, उन सब का जो योग है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 2 और 1 3, ये कट गया, 4 बच गया। 4 में ऐसा क्या नंबर जोड़ा है जिससे कि हमारा 3 तक डिवाइड हो जाए। तो आप 6 लेकर आएंगे, अगर हम 2 जोड़ेंगे 4 5 6 तो 6 आ गया, वो 6 पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर आओगा 2। आप काट लो तो काट लियो, अगर काटना ना चाहो तो आप सीधा ऐसे भी कर सकते हो। 2 और 1 3, 3 और 4 7, तो 7 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 की पूरा 3 तक डिवाइड हुआ है। तो आप ऐसे भी कर सको और काट पीट कर करना चाहो तो काट पीट कर भी कर सको। ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला है इफ 1 2 स्टार 3 इज डिविजिबल बाय 9 देन द वैल्यू ऑफ स्टार इज। स्टार की जगह ऐसी क्या वैल्यू लेकर आए जिससे कि ये पूरा जो नंबर है हमारा 9 से डिवाइड हो जाए। 9 से डिवाइड होने के लिए इस पूरे नंबर का जो एडिशन है, मतलब जितनी भी इसकी संख्या की जो अंक है, अंकों का योग आपका 9 से विभाजित होना चाहिए। तो आप अंकों का योग करके देखेंगे तो 2 और 1 3, 3 3 6, 6 में ऐसा क्या जोड़ा जिससे कि 9 तो डिवाइड हो जाए। तो 6 में 3 जोड़ेंगे तो आपका नंबर 9 तो डिवाइड हो जाएगा। 3 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है इफ 7 स्टार 3 4 5 7 इज डिविजिबल बाय 11 देन डिजिट इन प्लेस ऑफ स्टार इज। इसने बोला है स्टार की जगह ऐसा क्या नंबर लेकर आए जिससे कि ये पूरा 11 से डिवाइड हो जाए। तो 11 से डिवाइड होने के लिए मैंने क्या बताया था, डिविजिबिलिटी रूल। अल्टरनेटिव डिजिट का जो सम है वो आपका उन जो सम करके डिफरेंस आएगा वो आपका चाहे तो 0 होना चाहिए या फिर 11 या 11 का कोई मल्टीपल। तो आप करके देखो, 7 है, स्टार है, 3 4 5 7, तो अल्टरनेटिव डिजिट क्या बनेंगी 7, और यहाँ से क्या बनेंगी 4 7। तो 3 प्लस ये आएगा 7 प्लस 4 प्लस स्टार या x आपका आएगा 11 जमा में x, और यहाँ तक क्या हुआ है 7 और 3 10, 10 और 5 15, तो यो आ गया आपका 15। तो x में ऐसा क्या नंबर जोड़ा है जिस तक यो जो आपका नंबर है यो 0 बन जा, मतलब डिवाइड करना आपने 11 तक, तो आपने यो 0 बनाना ठीक है, क्योंकि 15 तो 15 काट देंगे तो आपका आ जाओगा 0 जो कि 11 तक डिवाइड हो जाओगा। तो 11 में ऐसा क्या जोड़ा है जो कि 15 आ जाओ। 11 में ऐसा क्या जोड़ेंगे 15 आने के लिए 4, अगर 4 जोड़ेंगे तो यो 15 हो गया, और 15 में तो 15 काटेंगे तो यो आ गया आपका 0 जो कि आपका डिवाइड हो जाओगा 11 तक। तो x की वैल्यू है आपकी 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर 7777 इज डिवाइड बाय ऐसे किस नंबर से डिवाइड करें इस नंबर को जो कि ये पूरा डिविजिबल हो जाए। तो आप एक बात मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो याद रखना, किसी भी कोई भी नंबर दे रखा है अगर वो लगातार 6 बार आ जाए तो वो पूरा नंबर 7 11 13 से डिवाइड होगा, तीनों नंबर से डिवाइड होगा। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक लर्न करना, ये अच्छे से अपने नोट्स में लिख लेना। कोई भी नंबर है अगर वो 6 बार दिया हुआ है सात 11 13 से डिविजिबल होगा।
तो ये जो नंबर है 6 बार दे रखा है, तो ये पूरा डिवाइड होगा 7, 11, 13 से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज आएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना। कोई भी नंबर अगर 6 बार दे रखा है तो इसका मतलब वो 7, 11, 13 या आगे इसके और भी जो मल्टीपल होते जाएंगे, जैसे लिख देती हूँ मैं, जैसे हो गया 7, 11, 13, 37, 1001, इन सब से डिवाइड होगा वो नंबर। अगर वो 6 बार लिखा हुआ है तो इन सब से डिवाइड होगा। ये चारों पांचों याद रखना। अगला है A 3-digit number is repeated 2 times to make 6-digit number। इसने बोला है अगर 3 डिजिट की एक संख्या जो है वो रिपीट करके ही 2 बार लिखी जाए, रिपीट करके ये पूरा 6 डिजिट का नंबर बना दिया जाए, यदि किसी 3 अंकों की संख्या को 2 बार दोबारा रिपीट करके एक संख्या बनाई जाए, जैसे ये लिख रखा है 101, 101, तो ये संख्या जो है 3 अंकों की रिपीट कर रखी है, 6 अंकों में बना रखी है, तो ये नंबर पूरा किससे डिवाइड होगा? तो हमेशा याद रखना, अगर कोई भी संख्या दे रखी है 3 अंकों की और वो रिपीट करके दोबारा लिखी हुई है, तो इसका मतलब वो नंबर पूरा आपका 101 से डिवाइड होगा। इसका मतलब 7 × 11 × 13 से डिवाइड होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना। कुछ भी लिख लो आप अपनी मर्जी से, 3-3 के 2 पेयर बना दो, जैसे ये 3-3 के 2 पेयर बना दिए। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, 2, 4, 9 और 2, 4, 9, तो ये 3-3 के 2 पेयर बना रखे हैं। ये नंबर भी पूरा आपका 7 × 11 × 13 या फिर इनका जो मल्टीपल दे रखा है, इनका मल्टीपल होगा 101, तो इससे पूरा डिवाइड होगा। तो ये बात याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मैंने लिख दिया है, लिखा है यदि 3-3 के 2 पेयर बने तो वो संख्या 1001 से पूरी डिवाइड होगी। यहाँ 3-3 के 2 पेयर बन रहे तो ये संख्या 101 या फिर इनका जो प्रोडक्ट है 7 × 11 × 13 से पूरी डिवाइड होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है आपका, अ 2-digit नंबर इज रिपीटेड 3 times टू मेक 6-digit नंबर। 2 डिजिट की जो संख्या है वो 3 बार रिपीट की गई है एक 6 डिजिट का अंक बनाने के लिए, तो कौन सा नंबर इस पूरी संख्या को विभाजित करेगा? तो हमेशा याद रखना, अगर 2 डिजिट की संख्या हो और 3 बार रिपीट की गई हो तो वो हमेशा 7, 13 और 37 से पूरी विभाजित होगी। तीन बार रिपीट हो। सात, 13, 37 से डिवाइड होगा। ये बात याद कर लेना। आगे सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी हैं। आप अगर ये रूल याद कर लोगे तो बहुत ही जल्दी आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 7, 13, 37 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, इफ 2, 3, 4 स्टार इज डिविजिबल बाय 10 देन द वैल्यू ऑफ स्टार। इसमें बोला है स्टार के स्थान पर ऐसी क्या डिजिट आएगी जिससे कि ये जो पूरा नंबर है ये आपका 10 से डिवाइड हो जाए। तो 10 से डिवाइड होने के लिए मैंने रूल बताया था, लास्ट की डिजिट आपकी 0 होनी चाहिए। तो 0 एक ही है, 0 आएगा आपका आंसर, जिससे कि ये पूरा नंबर आपका डिवाइड हो जाएगा 10 से। आप ये वीडियो कर लेना पूरी, ये जितने भी क्वेश्चन मैं 50-60 क्वेश्चन कराऊंगी, इनसे बार मैंने आज तक एक भी क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में नहीं देखा। ये लगातार पूरी वीडियो आप 2 बार 3 बार एक बार देख लेना अपनी, इससे बार एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन ये वीडियो पूरी अंत तक जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इफ 54x4 इज डिवाइड बाय 6 इफ वैल्यू ऑफ x इज, जो सबसे छोटी लिस्ट वैल्यू है x की वो बतानी है जिससे कि ये पूरा नंबर आपका 6 से डिवाइड हो जाए। तो 6 से डिवाइड होने के लिए मैंने बताया था इसके 2 फैक्टर होंगे जो कि 2 और 3। अगर 2 और 3 दोनों से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो तभी आपका 6 से डिवाइड होगा। तो आप रख के देखो, इसका 2 से डिवाइड होने के लिए तो लास्ट डिजिट हमारी 4 दे रखी है, तो ये नंबर पूरा 2 से तो डिवाइड होगा ही। अब 3 से देखने के लिए x की जगह क्या रखे, x की जगह अब
डिवाइड होने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे इसको, तो इन दोनों जो डिजिट हमारा, इन डिजिट का सम आपका क्या होना चाहिए, इन डिजिट का सम आपका 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो इन डिजिट का सम करेंगे तो क्या आएगा, 5 और 4 9, 9 और 4 13। 13 में ऐसा क्या नंबर जोड़ा है जिससे कि वो पूरा 3 तक डिवाइड हो जाए, 3 तक डिवाइड हो जाएगा। तो 13 में 2 जोड़ देंगे 15, तो 3 पंजे 15, तो 2 जोड़ेंगे ये आपका 15 हो जाएगा, और 15 पूरा डिवाइड हो गया 3 तक। जो 6 तक डिवाइड पूरा हो जाएगा, तो 2 आपका करेक्ट आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ y फॉर विच 4 डिजिट नंबर 51y3 इज डिविजिबल बाय 9। इस पूरे नंबर को 9 से भाग होने के लिए y की ऐसी क्या वैल्यू आएगी। तो y की वैल्यू आपको पता है 9 से डिवाइड होने के लिए जो भी नंबर दे रखा है आपका, उन सब का योग अगर 3 से भाग होगा तो वो नंबर पूरा, 9 से भाग होगा तो वो पूरा नंबर आपका 9 से भाग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो y अब इनका जोड़ करो, 5 और 1 6, 6 और 3 9। तो अगर इसकी जगह y की जगह 0 धरा, हाँ, तो भी आपका 9 बनेगा इन सब का जोड़। अगर इसकी जगह 9 धरे हैं तो भी आपका 18 बनेगा, जो कि आपका भाग होगा 9 तय, यो भी भाग होगा 9 तय, कट जाएगा। तो इसका मतलब 0 और 9 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है, इफ नंबर 51324166 इज डिविजिबल बाय 3 देन व्हाट विल बी द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x। x का ऐसा सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट वैल्यू लिख रखा है, तो बड़ी वैल्यू बतानी है आपको, छोटे वाली नहीं बतानी। तो इसने बोला है 3 से डिवाइड होने के लिए इस पूरे नंबर को x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी। तो 3 से डिवाइड होने के लिए ये जितनी डिजिट दे रखी इन सब का अगर एडिशन 3 से डिवाइड होगा तो एक पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो ये नंबर लिखो 5 1 3 2 4 1 6 x। तो चाहे तो सबका जोड़ कर लो, या फिर 3 3 जो 3 के मल्टीपल है उन सब न काटते चले जाओ, जो नंबर बच जाएगा उसमें देख लियो कि नंबर जोड़ा जाएगा। अब देखो 3 कट गया, 3 डिवाइड हो सका है, 6 कट जाएगा, 6 भी डिवाइड हो जाएगा, 2 और 1 3 भी कट जाएगा, जोड़ांगे तो क्या बच गया, 5 और 4 9 हो गया, यो भी कट जाएगा, बच गया 1। तो 1 में ऐसा क्या नंबर जोड़ा है जो कि आपका 3 तक डिवाइड हो जाए, और बड़े तो बड़ा नंबर जोड़ना है, तो सब तो बड़ा लेकर चालू। पहले 9 धरांगे 10 हो जाएगा, ना होता, फिर 8 धरांगे 8 और 1 9 हो जाएगा, 9 3 तक डिवाइड होगा, पूरा 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आएगी आपकी 8। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, इफ 62532915x इज डिविजिबल बाय 6 देन लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x। x का ऐसा क्या मान रखें जिससे कि ये पूरा नंबर आपका 6 से डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहली बात ये, 6 से डिवाइड होने के लिए 6 के फैक्टर करेंगे, जो कि हमारे बनते हैं 2 और 3। 2 से डिवाइड होने के लिए 2 का क्या डिविजिबिलिटी रूल बताया था, वो था कि लास्ट डिजिट आपकी इवन नंबर या 2 का मल्टीपल होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो भी और डिजिट है वो आपकी कट जाएंगी, 5 नहीं होगा, 9 नहीं होगा। अब बच गए 6 और 8। 3 से डिवाइड होने के लिए ये जो नंबर दे रखा है इन सब का डिजिट का योग अगर 3 से भाग होगा तो ये पूरा नंबर भाग होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये जो भी नंबर 3 तक डिवाइड होते जाओ या फिर वो काटते चले जाओ, नहीं तो सबका एडिशन कर लो और फिर देख लो। अगर आप गल गल काटते जाओगे तो वो भी चीज आसान हो जाओगी। ये 6 3 तक डिवाइड हुआ, यो कट गया, 3 हुआ है 3 कट गया, 5 और 1 6 हुआ है, यो भी कट गया, 9 कट गया, 5 6 7 8 9 जो भी कट गया, इन सब का डिजिट कट गई। x की ऐसी की वैल्यू जो कि 3 तक डिवाइड हो जाएगी। 8 तो डिवाइड होगा को नहीं, बच गया 6 डिवाइड होगा, सबसे लार्जेस्ट नंबर x का 6 होगा, जो कि पूरा 3 तक डिवाइड हो जाएगा, और 3 और 2 तक डिवाइड होगा तो वही नंबर 6 तक डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इफ नंबर 417A8 इज डिवाइड बाय 9। ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड होने के लिए एक ऐसा क्या मान आएगा। तो 1 की वैल्यू तभी निकाल पाएंगे आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता हो। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल होगा इन जितने भी नंबर दे रखे हैं सबका जोड़ अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो पूरा 9 से नंबर डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यो नंबर लिखो 4 1 7 8, तो 9 तो इनका जोड़ करते चले जाओ, या फिर सारी संख्या का जोड़ करके 9 तो डिवाइड करके देख लो, नहीं तो फिर गल गल जो मल्टीपल आते जाओ वो काटते जाओ। 8 और 1 9 कट जाएगा, 7 8 9 10 11 11 हो गए। 11 में ऐसा के नंबर जोड़ा जो कि 9 तो डिवाइड हो जावे, तो 7 ने 11 में जोड़ेंगे तो 18 बनेगा, 9 2 18 हो, तो 7 आपकी वैल्यू। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है, इफ 31x5 इज मल्टीपल ऑफ 9 वेयर x की क्या वैल्यू होगी
जिससे कि ये पूरा नंबर आपका 9 से डिवाइड हो जाए। 9 से डिवाइड होने के लिए इस नंबर की जो जोड़ है, एडिशन है, वो आपकी 9 से डिवाइड होनी चाहिए। ये डिविजिबिलिटी रूल है 9 का। तो इनकी एडिशन करो, 3 जमा 1 जमा x जमा 5, तो 5 और 1 6, 6 और 3 9। चाहे तो x की वैल्यू होनी चाहिए 0, जब है तो वो 9 तब भाग होगा, और 0 नहीं दे रखी यहाँ कहीं भी, तो इसका मतलब अगर 9 लेकर चलेंगे तो 9 दूनी 18 हो गया, तो x की वैल्यू आएगी 9 जब वो नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा 9 तक। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगला क्वेश्चन है आपका, इफ 133 स्टार इज डिविजिबल बाय 11 देन फाइंड वैल्यू ऑफ स्टार। स्टार की ऐसे क्या वैल्यू लेकर आए जिससे कि आपका ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाए। 11 से डिवाइड होने के लिए इसके जो अल्टरनेटिव नंबर है उनको 0 या 11 का कोई भी मल्टीपल होना पड़ेगा। तो इनके मल्टीपल अल्टरनेटिव नंबर का जोड़ करेंगे, ये आ गया 4, और ये करेंगे तो 3 जमा में x, 3 जमा में x कराएंगे तो याद है x की ऐसा क्या वैल्यू लिखा है जिस तक कि वो 4 आ जाए और 4 तो 4 कट जाए, तो 3 जमा में 1 4, तो 4 तो 4 कट गया 0, जो कि 11 से डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू आएगी 1। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अगला हमारा क्वेश्चन है, इफ 7 स्टार 8 1 इज डिविजिबल बाय 11 देन द वैल्यू ऑफ स्टार इज। 11 से डिवाइड होने के लिए किसी भी नंबर को उसकी वैल्यू स्टार की ऐसी क्या होनी चाहिए। तो ऑप्शन दे रखे हैं 2 3 4 1। तो 11 से डिवाइड होने के लिए मैंने बताया था अल्टरनेटिव जो डिजिट है उन सब का सम आपका 11 से डिवाइड होना चाहिए। उन सब का सम और डिफरेंस करने के बाद या फिर 0 आना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 में भी सेम ऐसे ही है। 11 से डिवाइड होने के लिए x की ऐसी क्या वैल्यू आएगी, तो ये दोनों खुद करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर किसी को ना समझ आए तो वो भी कमेंट करना, मैं सोल्व करा दूंगी अगली वीडियो में। ये दो क्वेश्चन खुद सोल्व करने हैं। हमारा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर डिवाइड्स 9361 विदाउट रिमाइंडर। मतलब रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा। 19 17 13 11। पहला 11 तक करके देखो, 11 तक करेंगे तो अल्टरनेटिव जो हमारे नंबर हैं उन सब का एडिशन 0 आना चाहिए या फिर 11 या 11 का कोई मल्टीपल। तो ये आएगा 4 या 9 15, 15 में तो 4 गए, क्या बच गया 15 में तो 4 गए, बच गया 11। तो इसका मतलब वो नंबर 11 तक डिवाइड होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ नंबर 1a 2b 3c इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। इस पूरे नंबर को 11 से डिवाइड होने के लिए क्या करना है, व्हाट आर द, इसकी a b c की ऐसी क्या वैल्यू आएंगी। तो आपको पता है 11 का डिविजिबिलिटी रूल है अल्टरनेटिव डिजिट का एडिशन। तो अल्टरनेटिव डिजिट का जोड़ अगर 0 या 9 का कोई मल्टीपल आएगा तो वो ही आपका डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं। तो ये 2 और 1 3 और 3 3 6, तो ये आ गया 6। इस 6 में था या हमने यहाँ 6 लेकर आना पड़ेगा, जब तो ये नंबर कटेगा और कट के हमारी वैल्यू 0 आएगी और जो कि हमारी 11 तक डिवाइड होगी। तो ये 6 बनाने के लिए इन सब का ऑप्शन तक करके देख लो कि इनका जोड़ 6 बना है, इनका बना है 4 और 2 6। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसकी वैल्यू आएगी 4 0 2, क्योंकि इनका जोड़ 6 हो गया और 6 में तो 6 कट गया, आपका बन गया 0, जो कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, विच नंबर इज डिविजिबल बाय 99। कौन सा नंबर 99 से डिवाइड होगा ये चेक करके बताना है। तो 99 के फैक्टर क्या बनेंगे हमारे 9 और 11। तो 11 से करके देखो, 11 से पहला नंबर करेंगे तो अल्टरनेटिव नंबर चाहिए। अल्टरनेटिव नंबर का डिफरेंस जोड़ करने पर जो डिफरेंस आएगा वो 11 से डिवाइड होना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। तो 4 और 1 5 और 5 4 9, ये बन गया 9। और इस तरफ लेकर आवेंगे तो ये हो गया 3 और 1 4 और 4 5 9, तो 9 में तो 9 गई, आपका आ गया 0। ये 11 तक डिवाइड हुआ है। अब 9 तक डिवाइड करेंगे, 9 तक इन सब का जोड़ करना है। 5 और 4 9 कट गया, 4 5 6 7 8 9 यो भी कट गया, तो 9 तो 9 फिर डिवाइड हुआ। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर आपका 99 तक डिवाइड होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय ऑल द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10। 1 to 10 से डिवाइड होने के लिए इनमें से कौन सा नंबर है जो 1 से लेकर 10 जितने भी हमारी प्राकृतिक संख्या है, मतलब जितने भी हमारे नेचुरल नंबर है उनसे डिवाइड होगा। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं 2 से आखिरी डिजिट देखनी है, सब डिवाइड होंगे। 3 से सबका सम, ये 3 से नहीं होगा डिवाइड, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो 2 नंबर कट गए। अब 4 से करेंगे, 4 से आखिरी के अंक देखेंगे, यो 20 भी डिवाइड हो जाए, यो भी हो जाए, ठीक है। 5 में आखिरी 0 है, ठीक है।
6 में इन सब का जोड़ 2 और 3 तो हुआ, तो होगा ये दोनों है, ठीक है। अब आ गया 7 में हमने पूरा डिवाइड करके देखना है, या फिर आखिरी का जो नंबर है उसका डबल करके देख लियो और बचे हुए तो डिफरेंस निकाल लियो, उस तक भी हो जाएगा। अब आ गया 8 में आखिरी के 3 अंक देखने हैं, यार भी आखिरी के 3 अंक देखने हैं। यो भी हुआ है डिवाइड और यो भी डिवाइड हुआ है। आ गया 9 तय इन सब का जोड़ 9 तो डिवाइड होगा। 10 तय आखिरी में 0 होना चाहिए। 11th अल्टरनेटिव नंबर याड़े के बन गया 9 मत 0 गया 9 आवा है, और याड़े के बन गया 4 और 4 5 कटा आवा है इसमें, तो सॉरी 10 तक ये देखने, 11 का तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप ये मेरे को बताना क्या आंसर आएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। इसने बोला है लिस्ट नंबर बताना है, लिस्ट नंबर बताएंगे तो ये इसका डबल है, ये भी कटेगा सभी नंबर से, लेकिन आपको तो लिस्ट चाहिए तो सबसे छोटा नंबर ये है, तो यही आएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब है अगला, इफ 142x इज डिविजिबल बाय 12 देन द वैल्यू ऑफ x। x का ऐसा क्या मान आएगा जिससे कि ये पूरा नंबर आपका 12 से डिवाइड हो जाए। अब 12 के फैक्टर करके देखो वो क्या बनेंगे, 3 चौक 12, तो 3 और 4 चाहिए है। 3 तो डिवाइड होने के लिए इन सबका जोड़ करो, 2 और 1 3, ऐड करो 4 2 और 1 3, बच गया 4। 4 में 2 जोड़ेंगे तो आपका बच गया 6 के डिवाइड हो जाएगा, 2 जोड़ दिया, ठीक है 2 जोड़ दिया। अब इसमें 4 तो डिवाइड करके देखो, इसमें 4 तो डिवाइड करोगे तो आखिरी का नंबर चाहिए, आखिरी का 22 होता नहीं, अच्छा 2 नहीं हो सकता, कैंसिल आउट। अगला है 4 में 4 जोड़ेंगे 8, 3 तो नहीं होता। 4 में 6 जोड़ेंगे 10, 3 तो नहीं होता। 8 और 4 12, और यार 28 भी 4 तो भागो। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ 5 4 7 a इज डिवाइडेड बाय 3। 3 से डिवाइड होने के लिए की ऐसी क्या वैल्यू आएगी। तो आपको पता है ए का डिविजिबिलिटी रूल, सबके एडिशन करके देखो। 5 जमा में 4 जमा में 7 जमा में a, तो 5 और 4 9 तो कट जाएगा। 7 में ऐसा के जोड़ा जिस तक कि आपका नंबर आवा है जो कि 3 तक डिवाइड हो जावा। अब 7 में यहाँ तक के जोड़ सके हैं। 7 में आप 2 जोड़ोगे तो 9 बन गया, 2 जोड़ोगे तो 9 बन गया। तो इसने कही है आपको सम बताना है जितनी भी पॉसिबल वैल्यू हो सके हैं एक की कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सके हैं जिससे कि आपका जो सम है इनमें तो कोई एक आना चाहिए। एक आ गया 2 a की वैल्यू। अब अगली है 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 बन गया, और आगे चाहिए हमने 12 भी 3 तक डिवाइड होगा, तो 7 में 5 जोड़ेंगे जब भी हमारा 3 तक डिवाइड होगा। और आगे अगला क्वेश्चन, और क्या पॉसिबल वैल्यू बन सके हमारी, अगर 7 में 8 जोड़ेंगे जब भी 3 तक डिवाइड होगा तो हमारी कितनी पॉसिबल वैल्यू बन गई 3, तो 5 और 2 7, और 7 और 8, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, विच इज डिविजिबल बाय 2 3 11। इन तीनों से डिवाइड होने के लिए किसी नंबर को इनमें तो कौन सा डिवाइड होगा। 2 से तो सभी होंगे क्योंकि लास्ट डिजिट आपकी 0 2 4 6 8 है। अब 3 से डिवाइड होने के लिए सबका एडिशन देखना पड़ेगा। इन सब का एडिशन करेंगे, 9 हो गया, 8 और 1 9, 2 जो डिवाइड नहीं होगा। अच्छा 9 हो गया, 9 कट जाएगा, 2 और 1 3 कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, ठीक है। और यो 3 तो देखेंगे 8, यो भी कट जाएगा, 12 12 है। लेकिन हम 11 तक भी देखना पड़ेगा। 11 के अल्टरनेटिव नंबर 9 और 2 11 और 6 यो कट्टा को नहीं। अच्छा यो करेंगे 8 और 4, और यार भी 8 और 4 कट जाएंगे, 0 आ गया। तो बच्चों ये है क्वेश्चन 32। अगले और बचे हुए 30 क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल वाला जो पार्ट 2 आएगा उसमें टोटल आपके 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। इन क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। आप अच्छे से इन वीडियो को 2x 3x की स्पीड से देख लेना, 2 बार 3 बार देख लेना। इनसे बाहर किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल का जो एग्ज़ाम है, किसी में भी टीचिंग का हो चाहे कोई भी हो, किसी में भी कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। अच्छे से इन वीडियो को प्रिपेयर कर लेना। अगली वीडियो बहुत ही जल्दी लेकर आएंगे। किसी भी क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आई विल श्योरली रिप्लाई यू। सो मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए खूब पढ़ते रहो, खूब खाते रहो, पीते रहो, और अपनी एक एक स्टेप आगे बढ़ाते रहो, सफलता की ओर चलते रहो। और हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना
और लाइक एंड शेयर करना। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 ऑफ डिविजिबिलिटी रूल।